आखिर गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बना। 5 ऐसा टॉपिक बताऊंगा जिससे जानने के बाद आप भी बोलोगे क्या यही 5 टॉपिक थे जिसके वजह से गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बना। जी हाँ, पहला क्या दुख होता है, पहला क्या दुख क्या होता है उसको यही नहीं मालूम कि दुख क्या होता है। हाँ, दूसरा परिश्रम क्या होता, मेहनत क्या होती, उस गौतम सिद्धार्थ को यह भी नहीं मालूम था कि परिश्रम क्या होता। क्या क्या, दूसरा में क्या था, परिश्रम। और तीसरा यह था कि बीमार कोई क्यों होता है, कोई बीमार होता क्या उसको ये भी नहीं मालूम गौतम सिद्धार्थ को कि बीमार होता क्या है। और चौथा यह था कि कोई बूढ़ा क्यों होता है, बूढ़ा क्या होता है, बूढ़ा आदमी समझते हो ना, तो बूढ़ा कोई क्यों होता है और बूढ़ा क्या होता है। और लास्ट और 5वां, मरता कोई क्यों है, मरना जरूरी है। ये 5 ऐसे टॉपिक थे जिसके वजह से गौतम सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध बना। नमस्कार दोस्तों, मैं रमित कुमार आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज मैं टोटली बात कर रहा हूँ शुरुआत से। जब शुरुआत की जर्नी से जानेंगे तो मजा आएगा ना। अब बीच में ही बता दूं तो आपको क्या समझ में आएगा। चलिए मैं बात करता हूँ शुरुआत में। तो गौतम सिद्धार्थ थे, वो जन्म लिए एक राज परिवार कुंडली में और वो एक राज के भांति जी रहे थे। लेकिन काया पलट तब हुआ जब एक संत ने उसका हाथ देखा, उसका भविष्यवाणी देखा और संत ने ये बोला कि या तो आगे बढ़ के बड़ा होके या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब उसका बाबूजी का जब ये सोच सुने तो उनके बाबूजी का खुरापाती दिमाग शुरू हुआ। क्या खुरापाती दिमाग शुरू हो गया। जब खुरापाती दिमाग शुरू हुआ तो हर इंसान के अंदर क्या, अपने वंश को बढ़ाने की इच्छा होता है। अब वो कोई तो चाहेगा नहीं ना, कोई भी बाप चाहेगा क्या कि मेरा बेटा सन्यासी बन के चला जाए, नहीं। और वहीं से उनके पिताजी उनके प्रति एक ऐसी रचना भी किए कि आप सोच नहीं सकते। और वहाँ से गौतम सिद्धार्थ को ऐसी परवरिश दिया कि मानो कि कोई परवरिश ही ना हो। ऐसा परवरिश जहाँ दुख का कोई एंट्री नहीं, कोई भी बीमार आदमी का नो एंट्री, किसी भी प्रकार की जिस भी इंसान से सिद्धार्थ को परेशानी होती उस इंसान को वहाँ एंट्री नहीं था। अब सोचो कि उस कभी देखा ही नहीं हो दुख, उसे क्या मालूम कि दुख क्या होता, मालूम होगा नहीं। उनकी परवरिश एक ऐसे जगह पर हुई, एक ऐसे महल में हुए जहाँ पर नो एंट्री था, किसका, दुख का, जिसके कारण से उन्हें यही नहीं मालूम कि दुख क्या होता है। और उन्हें जब ये मालूम ही नहीं तो उनको क्या पता कि परिश्रम क्या होता, मेहनत क्या होता। वह भूख लगने से पहले उनको खाना मिल जाता था, शरीर कभी बीमार नहीं हुआ, उनको कोई भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं, कभी भी उनको ये भी नहीं मालूम चला कि परिश्रम क्या होता है। अब कोई भी बाप तो अपना परवरिश करेगा, अपने बाल बच्चा को अपना वंशज बढ़ाने के लिए उन्होंने ये उपाय किया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में नहीं आता, कोई भी इंसान सन्यासी कब बनना सोचता पता है, जब उसके पास बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा तकलीफ, इतना तकलीफ उसके सोल्यूशन ना, वही इंसान सोचता है सन्यासी बनने का। बिलीव ना हो तो आप उस इंसान से जाके पूछो जिसकी बीबी से बनती ना हो, वो सोचता होगा जरूर एक बार कि काश मैं सन्यासी बन जाता, क्योंकि वो बीबी से इतना परेशानी, इतना टॉर्चर है कि उसके माइंड में और कुछ चलता ही नहीं। क्या वो सोचता है काश मैं भी सन्यासी होता तो मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना पड़ता। और एक इंसान ने क्या खूब कहा है, यदि आपकी पत्नी अच्छी मिल जाए तो जीवन अच्छा कट सकता है, लेकिन आपकी बीवी यदि खराब मिल जाए तो भी आपका जीवन धन्य हो सकता, क्योंकि वही इंसान फिलोसोफर बन सकता। जी हाँ, सही सुने। आखिर इस बात से हम भटक रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं मुद्दे वाली। जब ऐसा हुआ तो उनकी शादी होगी, यानी कि 19 साल के जब हुए सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ, तो उनकी शादी कर दी उनके ही राज्य के एक सुंदरी से, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। अब उनकी शादी होगी, शादी होने के बाद उनका एक बच्चा हो गया, ठीक है, एक बच्चा हो गया जिसका नाम था राहुल। उसके बाद वो सोचे कि चलो हम यहाँ से अब क्या राजपाट देखते हैं कि राजपाट होता क्या है, राज कैसा है, क्या है। और उन्होंने अपने सारथी से बोला कि सारथी मुझे अपना राज्य देखना है, कैसा, कितना खुशल मंगल है, ठीक है। तो वहाँ अपने सारथी के साथ अपना क्या भय यात्रा के लिए निकल गए। जब यात्रा के लिए निकले तो वहाँ सबसे पहले उनको एक बहुत ही अच्छा इंसान मिला, नहीं बुरा इंसान, यानी कि एक बूढ़ा इंसान को देखा। और उसने गौतम सिद्धार्थ ने अपने सारथी से सवाल किया कि सारथी ये बताओ कि ये इंसान कौन है, क्या है, ये कैसे। यानी कि वो बूढ़ा इंसान, ठेंगा समझ रहे हो ना, इससे चलता है। बुढ़ापा में तो देखते होंगे गाँव में अक्सर रहते हैं बूढ़ा लोग
जो भी उनके पास सपोर्ट के लिए होता उसी से उन लोग चलता। तो उसी तरह एक बूढ़ा अपना सपोर्ट लेकर चल रहा था। तो उसे देखकर सिद्धार्थ अपने सारथी से बोलता कि सारथी ये क्या है? तो वो बोलता है कि महाशय ये एक बूढ़ा इंसान है। तो बोलता है ये बूढ़ा होता क्या उनको ये भी नहीं मालूम था गौतम सिद्धार्थ को। सोचो कि बूढ़ा इंसान होता क्या। तो वो बोलते हैं कि बूढ़ा इंसान होता क्या, ताकि राजकुमार एक समय के बाद हर इंसान इस अवस्था में आता है, उसके बाद वो स्वर्ग सिधार जाता है। तो उसको ये तो पल्ले नहीं पड़ा कि स्वर्ग सिधार जाता, लेकिन इतना पल्ले पड़ा कि मैं भी इस तरह हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सारथी बोला कि आज नहीं तो कल हर इंसान इसके लायक होगा। तो राजकुमार बोलता है सिद्धार्थ गौतम क्या मैं भी होऊंगा? तो सारथी बोलता है यस, यानी कि हाँ आप भी होइएगा, ऐसा बात नहीं कि आप नहीं होगे, आप राजकुमार हो तो क्या नहीं होगे? तो बोलता है नहीं मैं तो राजकुमार हूँ, मैं स्वस्थ रहता हूँ, मैं खाना पीना नहीं कुछ भी कर लो बट होना निश्चित है। ये परंपरा है, ये चलते आ रहा है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता। फिर कुछ क्षण आके जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा इंसान खटिया में लेट के चिल्ला रहा है बचाओ 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 बचाओ। अब उनके दिमाग में खुरापाती दिमाग शुरू। वो फिर से पूछते हैं कि सारथी ये बताओ ये इंसान क्यों चिल्ला रहा? तो सारथी बोलता है कि महाराज ये एक बूढ़ा इंसान है जिसके कारण इनके शरीर में हजारों बीमारियां हैं, और एक ऐसी बीमारी जिसका ये इलाज नहीं करवा पा रहा, और उससे जो पीड़ित या जो दर्द मिल रहा उसे वो चिल्ला रहा। तो राजकुमार बोलता क्या मेरे को भी ऐसा हो सकता, मैं भी बीमार हो सकता हूँ? बोलता यस, यह हर इंसान को तो नहीं होता, लेकिन 90% यानी कि 90% है कि हर इंसान होता ही होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं बना है कि ये नहीं हो सकता, कभी भी किसी भी इंसान को हो सकता है। तो राजकुमार वहाँ इंडिकेट करते हैं क्या मेरे को भी होगा? तो बोलते यस आपको भी हो सकता है। तो उनका दिमाग थोड़ा सा यहाँ पर डाइवर्ट हो गया, क्या कि मैं ये तो बीमार भी हो सकता हूँ, मैं बूढ़ा भी हो सकता हूँ। लास्ट जब नेक्स्ट चलते जा रहे थे देखिए कि एक लास्ट यानी एक मृत्यु इंसान को 4 इंसान उठा के ले जा रहे हैं। तो उसको ये समझ में नहीं आया, किसको? गौतम सिद्धार्थ। तो ये समझ में नहीं आया। तो गौतम सिद्धार्थ सारथी से फिर साझा करता कि सारथी ये बताओ कि ऊपर में सोया हुआ इंसान को इन लोग 4 लोग क्यों उठा के ले जा रहा, कहाँ लेके जा रहा, क्यों लेके जा रहा? तो सारथी बोलता है कोई इंसान मरा हुआ है। क्या? वो इंसान मरा हुआ उसको दफन करने के लिए ले जा रहा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो फिर गौतम सिद्धार्थ बोला क्या मैं भी मर सकता हूँ, मैं भी मरूंगा? तो सारथी बोलता हाँ महाराज आप भी मरिएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप और हम कोई नहीं जीवित रहेगा, सब मरेगा। तो गौतम सिद्धार्थ बोलता ऐसा क्यों? तो फिर से वो बोलता ये परंपरा है, ये नियम है, यही प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। आज आप जिंदा हो कल आप मर सकते हो, आज मैं जिंदा हूं कल आप भी मर सकते हो। ये 3 चीज उनके दिमाग में क्या हलचल मचा दी, उनको समझ में नहीं आने लगा और वो खुद से सवाल करने लगे क्या सुख, मैं साला व्यर्थ का जिंदगी जी रहा था, मुझे ये पता नहीं था बीमार क्या होता, मुझे ये पता नहीं था परिश्रम क्या होता, मुझे ये पता नहीं था दुख क्या होता, मैं तो वैसे ज़िंदगी जी रहा था जिसका कोई मतलब ही नहीं, अब असल ज़िंदगी मैं जीऊँगा। और वहाँ से उनका माइंड डिस्टर्ब हुआ और ये सोचते सोचते उनका 1.25 साल बीत गया और उसके बाद उनका बेटा का 1.5 साल हो गया और अपने बीबी को देखते हुए वो जा नहीं पा रहे थे, उनको छोड़ के कहीं निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन उनका दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो एक दिन आधी रात को चुपके से कहाँ निकल गए, अपने मन को ढूंढने के लिए, अपनी एक पहचान ढूंढने के लिए। और वहाँ से उनकी जीवन शुरू होती है और वहाँ से वो जिस भी गुरु के पास सीखने जाते उस गुरु से इतनी शिद्दत से सीखते थे कि गुरु भी उनके आगे हाथ जोड़ देते थे। क्या? गुरु भी उनके आगे हाथ जोड़ देते थे, इतनी शिद्दत से सीखते थे। गुरु भी कभी कभी उनके आगे पांव पड़ते थे कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इससे आगे नहीं जानता, आप किसी और गुरु को पकड़ लो। इतनी शिद्दत से सीखते थे। एक समय की बात मैं बता दूं, जब वो गुरु के पास सीख रहे थे, क्या गुरु के पास सीख रहे थे तो गुरुजी से बोलते हैं गुरुजी इसका मतलब इतना ही होता है, इससे और नहीं होता है, इससे और ज़्यादा नहीं होता। तो गुरु बोलता है कि बेटा मुझे इतना ही मालूम है, इससे अधिक जानना है तो तुम दूसरे गुरु को पकड़ लो। क्या? दूसरे गुरु पकड़ लो। ऐसे थे कौन? गौतम सिद्धार्थ, जिनके कारण आज गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। और वो धीरे धीरे इतनी शिद्दत से सीखे, ऐसे सीखे मानो कि एक आम इंसान कर नहीं पाता था, इतनी शिद्दत से वो सीखते थे। उसके बाद धीरे 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 ये सीखते गए और एक दिन ये गौतम बुद्ध के रूप में निखर गए। तो आप सुने ही होंगे गौतम बुद्ध के एक बहुत ही ज़्यादा
चलने वाला स्टोरी अंगुलीमाल डाकू। यदि आप कमेंट में बताओ कि अंगुलीमाल डाकू और गौतम बुद्ध की बीच की घटना क्या हुई थी, तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के बीच लाऊंगा। और हाँ, बताओ कि ये आपको कैसे लगे। देखो, कोई भी इंसान तभी सन्यासी बनता जब उनके अंदर खुरापाती दिमाग हो, ठीक है। और उन्होंने बुद्ध धर्म का वहाँ से स्थापना शुरू किया और गौतम बुद्ध ने आज बुद्ध धर्म को एक अलग ही पहचान दे दिया। और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।